तो एक बार फिर से स्टूडेंट आपका वेलकम है। और आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास तक हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था एनपीओ का। राइट, आज की क्लास में हम अपनी एडजस्टमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं। यूं तो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का है, लेकिन मैं अभी आपको अकाउंट्स में किसी भी तरह के अकाउंट में नहीं लेकर जाना चाहता। दैट्स वाई हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पहले सब्सक्रिप्शन के ही करेंगे। राइट। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट है, तो आई होप आपने इसको लर्न किया होगा, इसको समझा होगा, और इसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ, हम अगर अकाउंट बनाकर 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद हम विदाउट अकाउंट बना के भी कर लेंगे। राइट, तो वर्किंग नोट के रूप में, तो जैसे भी होगा हम उसी हिसाब से कर पाएंगे, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। राइट स्टूडेंट। लेकिन सबसे पहली बात जो है वो ये कि कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। एक बार अकाउंट का मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन कर दूं अगेन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए हमने वो सीखा था बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब हमने सीखा था कि क्रेडिट साइड में जो है हमारा अकाउंट में, यहाँ पर वो अमाउंट आएगी जो हमें पिछले साल एडवांस में मिली हो। यहाँ पर आएगा टू बैलेंस सीडी, जो अमाउंट हमने इस साल अगले आने वाले सालों के लिए एडवांस रिसीव की हो। और यहाँ पर आएगा बेटा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, यानी कि इस साल के शुरुआत में जो हमारी आउटस्टैंडिंग रही हो। राइट। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाय बैलेंस सीडी, यहाँ पर कौन सी अमाउंट आएगी बाय बैलेंस सीडी में, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस साल के अंत में जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो अमाउंट यहाँ पर आएगी। इस बात को कुछ पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ समझते हैं हम नंबर लाइन से। देखो बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास अकाउंट में एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम अलग अलग ईयर्स के रिगार्डिंग करते हैं। तो मान लेते हैं बेटा मेरे पास ये 3 साल है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मेरे पास 3 साल है, और 3 साल होने का मतलब ये हुआ कि हम जो अकाउंट है हमारा, जो जिसके लिए हम वर्किंग कर रहे होंगे, एक वो साल है, एक उससे प्रीवियस साल होगा, और एक नेक्स्ट ईयर। इन आधार पर हम एग्जांपल लेके थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं हम जो ईयर चल रहा है नाउ, वो चल रहा है बेटा 2020। चलो मैं एग्जांपल के लिए 2020 ले लेता हूँ, बोलने में थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। 2020 ये हमारा, मान लीजिए जिस साल के लिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, ये साल वो है जिसको हम बोलते हैं करंट ईयर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? करंट ईयर। ठीक है ना। जिस साल के लिए हम बना रहे हैं वो हमारा 2000 कौन सा है बेटा? वो हमारा 2020 है, 2020 है, 2020। और इसको ही हम बोलेंगे अपना करंट ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। ओके। और जो इससे पिछले साल है, जो 2020 से जितनी भी पुरानी बातें हैं, वो हमारा साल है 2019। 2019 जिसको हम क्या बोल लेंगे मेरे बच्चे? प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर इसको हम बोल लेंगे। तो पिछला साल हमारे लिए कौन सा हो गया? प्रीवियस ईयर हो गया। और 2020 हमारे लिए कौन सा हो गया मेरे बच्चों? करंट ईयर हो गया है। राइट, ये हो गया हमारा करंट ईयर, और ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। यानी कि जिस साल के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे पिछले वाले साल। यहाँ पर 19 भी प्रीवियस ईयर है, 18 भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना, 20 के कंपैरिजन टू। और 2021, 2021 हमारे लिए जो है वो हमारे नेक्स्ट ईयर है। हाँ या ना? यहाँ तक चीजें अगर आपके लिए क्लियर है, जैसे कि अगर मैं आपके क्वेश्चन की बात करूँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, तो यह बनाएंगे फॉर द ईयर। इसको भी चलो हम फेयरली कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक सेकंड समझिए। हम बना रहे हैं बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या बना रहे हैं बेटा हम? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हमारा जो अकाउंट है वो हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ठीक है मेरे बच्चों। और ये जो है, ये जो हम ईयर बना रहे हैं बेटा, लेट अस सपोज
फॉर द ईयर एंडेड, उस साल के लिए बना रहे हैं जो साल खत्म होगा 2020 में। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारा करंट ईयर कौन सा हो गया, 2020 हो गया। ठीक है, क्लोजिंग ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, जिस साल हमारा क्लोज होंगे अकाउंट वो कौन सा है, 2020 है। या करंट ईयर, जिस साल में हम खड़े हैं, जिस साल के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं, वो कौन सा होगा, 2020 होगा। यहाँ तक चीजें अगर आपके क्लियर हैं तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात ये इस चैप्टर में समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी एडजस्टमेंट तभी क्लियर होंगी अगर आपकी ये बात समझ में आ जाती है आज वाली तो। अब बेटा एक बात बताओ, अगर जो मैं इसको एक नंबर लाइन के थ्रू अगर मैं ये बात कहूँ आपको, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करने दो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2019 जो है हमारा, 2019 के चीज में कोई चीज पेंडिंग रह गई थी एंड में, तो वो क्या इस साल के भी एंड रहेगी, हाँ या ना? क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं भी, एक सेकंड रुकिए। मान लेते हैं ये 2020 आपको दिखाई दे गया होगा, सॉरी 2019, 2019 में कोई चीज आपके लिए पेंडिंग थी मेरे बच्चों। मान लीजिए ये यहाँ पर जो डेट है ना, यहाँ पर वो है 31 मार्च। आप सभी जानते हैं 31 मार्च हो गया। तो 31 मार्च 2000 क्या हो गया होगा ये आपका, 31 मार्च, चलो ईयर में नहीं कंफ्यूज होते हम, 31 मार्च मान लेते हैं इस साल के लास्ट में। 31 मार्च को आपको बताया किसी भी साल का एंड होता है। 31 मार्च को यहाँ पर कोई चीज आपके लिए आउटस्टैंडिंग थी। आउटस्टैंडिंग मतलब अन मतलब एक्रूड थी, या तो आप उसको आउटस्टैंडिंग बोल दो या एक्रूड बोल दूं मैं, या प्रीपेड बोल दो, वट एवर। चलो प्रीपेड नहीं कंफ्यूज करते, आउटस्टैंडिंग मान लीजिए या आप एक्रूड मान लीजिए। जो फिलहाल के लिए ज्यादा अच्छे समझने के लिए आप एक ही वर्ड को पकड़ लीजिए, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मैं आपसे ये कहूं कि 31 मार्च को कोई चीज आउटस्टैंडिंग थी, यानी कि 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे। तो मुझे बताओ क्या वो चीज 2020 में भी आउटस्टैंडिंग होगी या नहीं? माइक खोल के आप बताएंगे मुझे, यस और नो। होगी सर। यस सर होगी। होगी ना? देखो 31 मार्च को जब आप अकाउंट यस बन सर। जब आप 31 मार्च को अकाउंट बना रहे हैं और जो चीज आपने सोच ली है आउटस्टैंडिंग है, तो भाई रात को कोई सपने, कोई मिरेकल तो नहीं हो गया होगा। क्योंकि लास्ट में आपने जब अकाउंट बनाया जब तो वो आउटस्टैंडिंग थी, तो सुबह उठ के आपने 1 अप्रैल को, जैसे आपने यहाँ पर आपने 1 अप्रैल को देखा, जब आपने 1 अप्रैल को देखा मेरे बच्चों, तो वो रात को रात अकाउंट बदल तो नहीं गए होंगे जादू से। तो जो आपने अगले दिन आओगे तो वो बकाया होंगी नहीं होंगी, यहाँ पर भी तो आउटस्टैंडिंग होंगी ना। तो आपने कहा यस सर, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मैं एक इसका बहुत देसी सा एग्जांपल बच्चों को देता हूँ बहुत ज्यादा समझाने के लिए। मैं वो भी आपको दे देता हूँ ताकि हमेशा आपके लिए याद रहे। भाई खाना सबके लिए सबके घर बनता है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी घर खाना ना बनता हो। जब खाना बनता है तो आपको पता है कि आपके यहाँ रोटियां बनती हैं। तो जो रोटियां होती हैं आपको पता है, जब हम खाना बनाते हैं तो कुछ बच भी जाता है ना? तो रोटियों का एग्जांपल ले लेते हैं, भाई आपने रोटियां बनाई थी बहुत सारी, है ना? तो इन रोटियों में से कुछ रोटियां बची रहेगी रात को। तो जो बची रह गई, तो वो अगले दिन जब सुबह उठ के देखा हमने, किचन में गई, तो वे रोटियां यहाँ भी तो पड़ी होंगी नहीं पड़ी होंगी, सुबह के दिन भी तो किचन में होंगी, है ना? तो जो चीज पिछले साल बकाया थी वो अगले साल भी बकाया रहेगी, अगर लास्ट तक बकाया थी तो, यानी कि आउटस्टैंडिंग थी तो। सही है यहाँ तक तो? आगे चलूं? अच्छा, इसको ऐसे और ज्यादा समझिए। तो इस बकाया होने का मतलब क्या है, कि ये जो चपाती है, ये जो रोटियां हैं, ये आपकी 2020 में यूज होंगी, है ना? अगले दिन यूज होंगी, चाहे आप उनको गाय को डाल लो, चाहे आप खुद खाओ उन्हें, चाहे आप कुछ भी करो, यहाँ पर वे यूज होंगी, हाँ या ना? तो अब मैं अकाउंट के फॉर्म में आ जाता हूँ अगेन। तो अगर अकाउंट के फॉर्म में हूँ तो बेटा अगर कोई चीज पिछले साल बकाया थी, यहाँ पर 1,000 रुपये बकाया थे, सपोज करो आपको मिलने थे, आपको क्या होने थे बेटा, रिसीव होने थे, लेकिन वे रिसीव 19 में नहीं हुए। तो बताओ 2020 में रिसीव होंगे या नहीं होंगे? बताओ भाई इसका भी आंसर। एक बोलो। बार फिर से रिपीट करो। ओके, मैं कह रहा 19 में आपके 1,000 रुपये मिलने थे आपको, लेकिन नहीं मिले 19 में।
तो वे क्या 2020 में मिलेंगे आपको, यस और नो? नो यस सर। सर। बिल्कुल यस मिलेंगे। सर। तो ये चपाती से इंक्लूड करके बताया, रिलेट करके बताया, जैसे कि आपने 90 कल की रोटियां बची थी तो 2020 में यूज करोगे, चाहे किसी भी फॉर्म में यूज करो आप, ठीक है ना? तो वही वाला बात बताई, क्लियर है यहाँ बात? तो अच्छा, अब सपोज करना बेटा आपकी, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन समझा रहा तो मैं सब्सक्रिप्शन में ही ले आता हूँ ताकि आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होती चली जाए। अभी थोड़ा सा ऊपर गुजारा होगा, थोड़ा थोड़ा चीज। भाई सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन क्या है? एनपीओ का एक इनकम का सोर्स है, ठीक है, एक तरह से इनकम ही है मेरे बच्चों। अब मेरे एक बात समझ लो, मैं रट्टाफिकेशन से मतलब एक राउंड फिगर में एग्जांपल ले लेता हूँ कि हर साल, एवरी ईयर, मैं मान लेता हूँ बेटा आपको एवरी ईयर, आपको बहुत ध्यान से समझना, जिसने ये बात समझ ली ना बहुत दिक्कत खत्म हो जाएंगी उसकी। एवरी ईयर, यहाँ पे चल रहा सब कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा मैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा। एवरी ईयर आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है ना? कितना मिलता है एवरी ईयर? लेट अस सपोज 6000 आपको हर साल मिलता है सब्सक्रिप्शन। यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा? अगर आपको हर साल सब्सक्रिप्शन 6000 मिलता है तो भाई 19 में भी 6000 मिलना चाहिए था, हाँ या ना? बोलो हाँ जी। यस। यस सर। इस चीज में यस और नो बोला जाए, आप रिप्लाई करो तो 19 में भी आपको 6000 रुपए सब्सक्रिप्शन मिलने थे, और 20 में भी सब्सक्रिप्शन 6000 रुपए इस एडजस्टमेंट के थ्रू ड्यू हो गया, यानी कि आपको मिलना चाहिए था। लेकिन हम खड़े यहाँ पर, हम कहाँ खड़े? 31 मार्च में, 2020 के लास्ट में खड़े 31 मार्च में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ मिलना था 19 में भी 6000, मिलना था 20 में भी 6000, लेकिन 19 में ऐसा नहीं हुआ। 19 में हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला था, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चला, वो कितना मिला बेटा? 5000 मिला। कितना मिला? 5000। ठीक है मेरे बच्चों, और जो 2020 में मिला, जो 2020 में मिला, वो हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला? वो हमें 6000 मिला। कितना मिला 2020 में? 6000। तो अब बताओ यहाँ पर क्या आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है या नहीं है? है जी। है। यस सर। कितने का यस है? सर सर। आउट ऑफ आज कितना? 1000 रुपए का। 1000। बिल्कुल 1000 रुपए। 1000, ठीक है। तो बेटा ये इसका मेरा मतलब ये है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर लास्ट के पॉइंट पर हम अब तक का आउटस्टैंडिंग देखते हैं, यहां से लेके यहां तक का आउटस्टैंडिंग देखते हैं कि इस पॉइंट पर अब तक कितना आउटस्टैंडिंग रहा, जैसे कि आपने इनको भी कंसीडर किया है। अब सपोज करो मैं एक अनदर एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे ये मानता हूँ 19 को मिलने थे 6000 रुपए, जिसके बदले मिले आपको 5000 रुपए। 2020 में मिलने चाहिए थे 6000 रुपए, क्योंकि हमने ऊपर ये लाइन पढ़ी रखी है, लेकिन 2020 में मुझको मिले सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए। कितने मिले बेटा? 4000 रुपए। अब बताओ आउटस्टैंडिंग कितना है? 3000 3000। 3000। ठीक है, कितना है मेरे बच्चे? 3000। कैसे पता चला? हम इस पॉइंट पर अब तक का आउटस्टैंडिंग देखते हैं, तो दो चीजें क्लियर होगी, एक तो ये वाली आउटस्टैंडिंग और एक ये वाली आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? अब देख लेते हैं फॉर्मेट, बहुत ध्यान से समझना, बहुत टाइम लगने वाला है अभी इस चीज को समझने के लिए। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, ये वाला जो टू बैलेंस पीडी आउटस्टैंडिंग है, ये लिख रहा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, क्योंकि हम बना रहे 2020 के लिए, हम बना रहे 2020 के लिए, तो यह ये वाली अमाउंट यहाँ पर रहती है। क्या बात चीजें क्लियर होगी? मुझे बताओगे ना कौन सा वाला आउटस्टैंडिंग है? अच्छा बताओगे कुछ इजी एग्जांपल से, यहाँ कितने अमाउंट जानी चाहिए? यहाँ पर टू बैलेंस बीडी में कितनी अमाउंट जानी चाहिए? 3000। 1000। 3000। पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग थे? 1000। 31 अच्छा मार्च में यहाँ पर 1000 आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन मैंने यस आपको सर। बताया 2020 के शुरुआत के लिए भी वही आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे शुरुआत में, इसलिए उसको वर्ड यूज कर रखा वहां पर। क्या वर्ड बेटा? बिगिनिंग। क्या वर्ड यूज कर रखा हमने? बिगिनिंग। क्या बात ये क्लियर है? यानी कि जो पिछले साल का बकाया है वो इस साल के शुरुआत का बकाया माना जाएगा। जैसे मैंने बताया कल की रोटी जो बची हुई है, वे सुबह की जो रोटी बची हुई है, वे कल की बची हुई है, वे बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? यहाँ तक बताओ समझ में आ गया? ये वर्ड समझ में आ गया? यहाँ पर कौन सा बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग आएगा? पिछले साल का जो बकाया था वो इस साल के शुरुआत में यहाँ आएगा लिखा हुआ। आउटस्टैंडिंग वर्ड तो ये लिख ही रखा मैंने, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। मेरे हिसाब से वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? यस यस सर। सर। यस सर। दूसरा वर्ड है आपका, अगर आप देखना चाहें, दूसरा वर्ड है आपका ये रहा, बाय बैलेंस बीडी। क्या है बेटा? बाय बैलेंस बीडी। दिखाई दे रहा है सबको?
बाय बैलेंस बीडी। ये कौन सा है, ये कौन सी अमाउंट आएगी यहाँ पर, सीडी। ये वाली अमाउंट कौन सी, जिस अकाउंट तीन जिस हजार बना रहे हैं उस साल के एंड में कितना बकाया है, उस साल के एंड में कितना बकाया है। डजेंट मैटर कि वो इस साल का है या पिछले भी कुछ सालों का है, तो वो टोटल जितना भी है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इसी यस सर। हिसाब से यस कितना, सर। शिवांक ने कहा 3,000। अब मैं थोड़ी सी अमाउंट्स बदल देता हूँ सो दैट आपको चीज क्लियर हुई या नहीं मुझे अभी पता चले, आगे फिर आगे करेंगे। मैंने जैसे एग्जांपल देखा, हर साल 6,000 मिलना चाहिए था, यहाँ पर 6,000 मिलना चाहिए था और 6,000 ही मिल गया। यहाँ पर 2020 में जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था वो 6,000 मिलना चाहिए था, लेकिन वो 5,500 रुपये मिल गया। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितनी अमाउंट जाएगी, यहाँ पर 500 रुपये। 500। 500 सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं जाने का। बिल्कुल सही है, अभी ने बिल्कुल सही बताया, बस जल्दीबाजी हाँ बताओ। सर। यहाँ पे तो 6,000 मिलने चाहिए था, 6,000 मिल गए, यहाँ पर कहाँ हाँ बकाया। जी। नहीं, अब हाँ जी करने नहीं, से वेल ध्यान से समझो। और इस साल 6,000 मिलने चाहिए थे और कितने मिले, 55। 5500 कितने बकाया इस 55। साल, इस साल तो 500 रुपए थे, 500 तो ये कहाँ जाएंगे बताओ। एंड में सर ये एंड बाय बैलेंस सीडी। बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस सीडी। एंड बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ये चीजें मुझे दोनों कंफ्यूजन नहीं चाहिए अब, यहाँ पर और यहाँ। सबको समझ में आ गया या और ज्यादा ब्रीफ एक्सप्लेन करूँ, बताओ मुझे। नो सर। यस सर। जल्दीबाजी मत किया करो, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन का आंसर दिया करो। अभी क्योंकि मैं और एग्जांपल लेने वाला हूँ, चाहे आज क्वेश्चन ना हो, ये चीजें क्लियर होंगी आज। अब मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, मैं लिखता हूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इस साल में 2020 में लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000। ऊपर पहले वाली बातें सारी भूल जाओ, नया एग्जांपल ले रहा मैं। मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000 in which include ₹2,000 for the year ended 2019। ठीक है जी, 2019। अब इस ही एडजस्टमेंट से जो आपकी स्क्रीन पर है, इसी एडजस्टमेंट में क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस सीडी है या नहीं है, और है तो कितना है। सर एनिस में और कोई, सर ओपनिंग बैलेंस सर है सर 2,000 रुपए। 2,000 रुपए तो सर टू बैलेंस बीडी है, टू ऊपर सर बैलेंस 7,000 रुपए BD बाय है। बैलेंस सीडी है। बाय बैलेंस सीडी भी है। सर टू बैलेंस बीडी तो है बीडी तो है नहीं, 2,000 2,000। बीडी तो है। 2,000 रुपए। एक एक, सर बाय बैलेंस सीडी नहीं है इसमें। ओके हाँ आप सही है, ये नहीं है और ये है। हाउ कैन वी फाइंड आउट। भाई सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिला वो 9,000 मिला, जिसमें 2,000 पिछले साल के शामिल थे। अब बारीक दिमाग से जो सोचना पड़ता है, जो अभिनय और क्या नाम इसका, हर्ष ने कहा बिल्कुल सही कि ये जो 2020 में मिले 2,000, टोटल तो मिले 9,000, लेकिन इसमें 2,000 ऐसे शामिल है जो 19 के नाम के मिले। मुझे बताओ क्यों मिलेंगे 19 के नाम के पैसे 2020 में, बताओ। तभी तो मिले होंगे ना जब 19 में नहीं मिले होंगे, यानी कि आउटस्टैंडिंग रहा होगा, हाँ या ना। 19 हाँ में जी। यस सर। 19 में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, दैट्स वाई तो 2020 में मिल रहे। तो इसलिए वो आउटस्टैंडिंग रहे होंगे पिछले साल के एंड में, और पिछले साल का एंड का आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग रहता है। इसलिए बिल्कुल सही बताया बच्चों ने कि सर यहाँ पर 2,000 आएंगे। क्लियर हो गई ये बातें, जिसको समझ में नहीं आया यस तो सर। ओके आगे चलते हैं। और इसमें एक पॉइंट और रह गया, बस उसको और समझना है, बाकी सारी चीजें दो टाइप के तो हमने सीख लिया। एक बात और समझो इसके साथ ही साथ, देखो
ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, बहुत कम सवाल में आपको मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसको भी। ठीक है, देखो बेटा, जो 2020 के एंड में, यानी कि मैं इस अकाउंट की बात करूं जो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जो बाहर अमाउंट आती है, बाहर से मतलब सर ये जो यहाँ पर लिखनी होती है, यहाँ पर ये होता है बेटा, जैसे आप वर्ड देख रहे हो एट, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है अब तक का बकाया या इस साल का बकाया, लेकिन टोटल बकाया जितना भी है, चाहे वो पिछले साल का, मैं कहूँ ना 18 में, अगर मैं कहूँ 18 में 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग था, 19 में 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग था जो मिला नहीं अब तक, और वो 20 का 500 रुपया आउटस्टैंडिंग था, तो ये जो है ना, ये आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है जो हाईलाइट है, ये वाला पॉइंट, समझ में आ रही बात? यहाँ यहाँ कितना आना चाहिए बताओ? टोटल ऐड करके सर इनको। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आएंगे 3,500। 3,500, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, अब तक का बकाया। तो बुक में क्वेश्चंस में आपको दो वर्ड, दो तरह की लैंग्वेज मिलेगी, उससे आप पहले ही फैमिलियर हो जाओ। अगर कहता है वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, अब वो तो आपको देख ही लोगे कौन सा साल हम कर ले जिसके लिए, तो 2020 कर रहे हैं हम तो एग्जांपल में, तो 2020 के लिए अगर वर्ड है एट या वर्ड है ओन, और वर्ड दे दिया है यहाँ रुपीज वॉट एवर, जितना भी दिया, 4,000, 5,000, 6,000, जो भी दिया आपको, तो जितना भी आपको दिया आप आंख मिच कर यहाँ लिख दोगे बाहर। क्या चीज क्लियर है ये? यस सर। यस सर। Okay. मैंने कहा अगर वर्ड यूज करा उसने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट या ऑन वर्ड यूज करा, और आपको जो साल के लिए आप बना रहे हैं आपको पता चलेगा बुक में, हो सकता है वो 21 हो, 22 हो, 19 हो, वो तो आपको देखना पड़ेगा, और जितने भी अमाउंट उन्होंने बता दी आप बाहर लिख दोगे यहाँ पर, कोई बिना सिर दर्द के, टेंशन बिना लिए, कोई टेंशन नहीं लेने की। लेकिन अगर वर्ड यूज किया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, फॉर, अगर वर्ड यूज किया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पर वर्ड दे 3,000, तो फॉर वर्ड का मतलब होता है कि के लिए, नॉर्मली ग्रामर सभी जानते होंगे इतनी बच्चा, तो अगर मैं वर्ड लिख रहा हूं बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020, तो इसका मतलब वो 2020 के लिए हुआ ना बस, हाँ या ना, वो सिर्फ 2020 के लिए हुआ। तो जब Yes, sir. 2020 के लिए हुआ तो आप एक काम करेंगे, होशियारी करेंगे अपनी, और कैसी होशियारी करोगे आप, यहाँ पर मान लीजिए हम रफ काम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे 2020 के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है, जितना उसने बुक में बताया, मान लीजिए 500 रुपए बताया तो 500 रुपए, इसका मतलब आपको आंख मिच के उसको बाहर नहीं लिख देना। क्यों नहीं लिख देना? पता चला आपको 19 का भी बकाया था, 19 का 1,000 रुपए था, तो फिर 1,000 रुपए यहाँ लिखो, पता चला आपको 2018 का यहाँ पर 3,000 था, तो फिर 3,000 यहाँ लिखो, तीनों का टोटल कर तब बाहर लिखना। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना होता है एग्जामिनर को, तो वो ये वाली टर्म्स यूज करता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत रेयर होता है। बुक में भी 2-3 क्वेश्चन है ऐसे जहां पर आपको इस चीज का पता होना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? अगर वर्ड है एट या ऑन तो आप डायरेक्ट बाहर लिख दोगे बिना सिर दर्द के, लेकिन अगर वर्ड यूज किया है फॉर तो आप अंदर लिखो, पिछले सालों का चेक करो कि आप पिछले साल का बकाया तो नहीं था, और बकाया है तो आप बाहर लिख दोगे। चीजें क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब आके चलते हैं। तो आपको अकाउंट में दो चीजें क्लियर होगी होंगी आई थिंक, ये एक तो ये वाली अमाउंट और एक ये वाली अमाउंट, है ना? इनका हमने यस सर। पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी को। तो ये जो बाय बैलेंस बीडी है ना, जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया था, कभी कभी हमारे अकाउंट्स में, आपको तो पता ही है क्योंकि आप फाइनल अकाउंट करके आ रहे हो, एडवांस भी होते हैं पेड, है ना, एडवांस भी तो चलता है काम अकाउंट्स में, नहीं चलता? यस सर। तो बेटा जैसे हमारा पिछले साल का बकाया रह सकता है, ये थोड़ा आसान है, इसमें इतनी क्रिटिकल लैंग्वेज कभी भी यूज नहीं होने की, बस एक ही तरह की यूज होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल। भाई ऐसा भी तो हो सकता है 19 मान लिया हर साल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूँ,
एवरी ईयर आपको एवरी ईयर जो मिलता है मेरे बच्चे वो कितना मिलता है, 6,000 रुपये मिलता है। तो 19 में भी भाई 6,000 रुपये मिलना चाहिए, 20 में भी आपको 6,000 रुपये मिलना चाहिए, और 21 में भी 6,000 रुपये मिल जाना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन आप हाँ जी। जो जो आपको सब्सक्रिप्शन पेड कर रहे हैं उन्होंने आपको 8,000 रुपये पेड कर दिए। कितने पेड कर दिए, 8,000। नो कह दिया 6,000 तो इसी नाम के, भाई एडवांस भी तो देते हैं हम। 6,000 तो इस साल के नाम के, और 2,000 रुपये आप अगले साल के अभी पकड़ो। समझ में आ रही बात। और 2020 में क्या करा, 2020 में दे दिया आपको 10,000 रुपये। कितने दे दिए, 10,000। क्यों, देखो 4 तो तुम्हारे इस साल के, ठीक है, ऐसा समझ लो। और 4 6 तो अगले आप साल के। नाम के, और 6 तुम अगले साल के पकड़ो। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं एग्जाम्पल समझने में। नहीं। ठीक है, अच्छा, तो मुझे इसको बस इतना सा समझना, ज्यादा फोकस नहीं चाहिए। यहाँ पर एडवांस कितना था भाई, 2,000 रुपये। और यहाँ 2,000, एडवांस कितना मेरे बच्चे, 4,000। 4,000 रुपये। अच्छा, ये जो हम, क्योंकि अकाउंट हम 2020 के लिए बना रहे, तो एडवांस बिगिनिंग में कितना है, बिगिनिंग वाला को कितना है भाई, 2,000। हमारे 2,000। 2,000 रुपये बिगिनिंग के लिए है, क्योंकि हम बना रहे अकाउंट 2020 के लिए, इस बात का ध्यान रखे ही बनते हैं वर्ड। 2020 के लिए बना रहे तो 2020 का पिछले साल ही मिल गया था, तो बिगिनिंग में एडवांस कितना हो गया, 2,000 रुपये। और एंड में आने वाले साल के नाम की मिलेंगे, तो वो कितने मिले हमें, 4,000 रुपये। 4,000। तो मेरा मतलब ये है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने की, क्वेश्चन से भी आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। ये समझ लो 2,000 तो यहाँ आएंगे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, और 4,000 रुपये यहाँ आएंगे, ये आने वाले सालों के लिए होते हैं, कमिंग ईयर्स के लिए होते हैं मेरे बच्चे, कमिंग ईयर के लिए। और ये प्रीवियस ईयर में जो हमें एडवांस मिला हमारे इस साल के लिए, जिस साल के लिए हम अकाउंट बना रहे, तो ये होता है एडवांस एट द बिगिनिंग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है, तो आपको मैं समझता हूँ ये वाले टर्म्स भी आपको क्लियर होगी। अकाउंट में अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, ये भी क्लियर, और हमारा ये वाला पार्ट भी, सेक्शन भी क्लियर। अब ये वाला बहुत आसान है, बाय बैंक। क्रेडिट साइड में आ जाओ, बाय बैंक। बाय बैंक का मतलब होता है बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्वेश्चन में पहली लाइन मिल जाएगी, जहां भी मिलेगी ना आपको पहले ही मोटा मोटा मिल जाएगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ साल के दौरान, तो वो आपकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है, जैसा अभी भी मैंने लिखा था ना एक एग्जांपल में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹9,000, तो यानी कि वे 9,000 रुपये कहाँ आने थे, यहाँ पर आने थे। क्लियर हुई बात। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आएगा बाय बैंक में सब्सक्रिप्शन जितना भी रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बहुत रेयर है, लेकिन वही वाली बात, मेरी आदत है जितना भी पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता के चलूं। तो ये बाय बैंक क्या होता है, किसी किसी साल में क्या होता है बेटा, सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था लेकिन वो मिलता नहीं और डूब जाता है, बैड डेट्स। नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा बैड डेट्स। तो बैड डेट्स तो आप मेरे बच्चे हो 11 से बहुत अच्छे पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता ही है कि बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये इनकम थी हमारी जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब मिलेगी नहीं बिल्कुल, तो वो बैड डेट्स प्रूव होगी। तो आप समझ में आ गई होगा आपके बात कि ये आपको जो है बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है, जो अमाउंट वो यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है। यस सर। ओके, अब इन दोनों साइड का टोटल करोगे तो 90 वो पूरा 100% इधर का ज्यादा आएगा, ठीक है, और दोनों साइड लिख दोगे, और जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर लिख दोगे। समझ में आ गई बात, बैलेंस यहाँ पर लिख दोगे। कोई दिक्कत परेशानी नो सर। नो सर। अच्छा, लेकिन कभी कभी हम ये वाली अमाउंट भी निकाल सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन हो। हमें चाहिए टोटल मेंबर, टोटल मेंबर। अगर हमारे पास टोटल मेंबर है और हमें पता चल जाए वे सब्सक्रिप्शन कितना दे रहे हैं, जैसे 500 रुपए ईच मेंबर दे रहा, तो हमें पता चल जाएगा हाँ या ना। फिर बैलेंस से निकालने के लिए एग्जामिनर आपसे ये वाली अमाउंट ना निकलवा कर, बल्कि ये वाली अमाउंट या ये वाली अमाउंट या बाय बैंक कुछ भी निकलवा सकता है फिर आपसे। समझ में आ रही मेरी बात। तो ज्यादा रफ हो गया है पेज, समझ में आ गया लेकिन। यस सर। ओके, अब हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत है क्या किसी को। बोलते ही नो सर। नो सर। तो बोलना करो ना, भी किसी ने सर कहा और फिर उसके बाद चुप हो गया। चलो,
कह रहा 16 में कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखो अब देख लो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कौन से वाला है हमारा, कौन से वाला है बेटा, 2021। 2021 हमारा एंडिंग ईयर है, तो हम 21 के लिए बना रहे हैं। तो हमारा करंट ईयर कौन सा हो गया, 21, प्रीवियस ईयर होगा 20, और 22 के बाद जितने भी साल आएंगे वे हमारे नेक्स्ट ईयर हो गए, या 22 हमारे लिए नेक्स्ट ईयर हो गया। कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000। क्या रहा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय, तो ये क्या है बताओ आप, 4,20,000 बताओगे कोई बच्चा? बाय बैंक। बाय बैंक। बिल्कुल सही है, ये बाय बैंक। बिल्कुल वेरी गुड, बाय बैंक है। जितना कितना मिला बाय बैंक में, यानी कि इधर लिख दोगे बाय बैंक में 4,20,000 रुपए यहाँ पर। ठीक है जी, आगे आते हैं। कह रहा दीज सब्सक्रिप्शन, इस सब्सक्रिप्शन में दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है क्या, 14,000 रुपए रिसीव्ड, जो रिसीव हुए हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बताओगे 2020 कौन सा साल है हमारे, 2020 कौन सा साल है हमारे लिए, बताओगे कोई बच्चा? प्रीवियस हाँ, प्रीवियस ईयर। तो 2020 क्योंकि हमारे लिए प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर में 14,000 रुपए मिले प्रीवियस ईयर के नाम के, किस कब मिले, इस साल में, है ना। तो इस साल में क्यों मिले होंगे, क्योंकि पिछले साल ये बकाया रही होंगी, आउटस्टैंडिंग रह गए, तो 14,000 टू बैलेंस बीडी। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, यानी कि कहना शिवांग का टू बैलेंस बीडी है, यानी कि यहाँ पर 14,000 रुपए आने चाहिए, हाँ या ना। आगे चलते हैं, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। कह रहा ऑन, कब, ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि पिछले साल की बात कर रहा। कह रहा सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू, अच्छा ये भाई बुक में ये गलत हो रहा है, ये 21 है, तो है ना, हर्ष ठीक कराया था ना स्कूल में ये? यस सर, ठीक करा, 21 है। हाँ, कह रहा ऑन 31 मार्च 2021। 21 का मतलब कौन सा मेरे बच्चों, करंट ईयर, ये जरूरी है आपको समझना, कौन सा ईयर, करंट ईयर। 31 मार्च 2021 में सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव कितना, 10,000। बताओगे कोई बच्चा ये कौन, क्यों, क्या अमाउंट रही है? बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, यानी इस साल के आउटस्टैंडिंग एंड। बिल्कुल सही है। और कह रहा व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब जब भी ये पूछे व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, तो वो ये वाली अमाउंट पूछना, एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ रहा है, बिल्कुल ये वाले पूछना चाह रहा है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं मेरे बच्चों, तो ये देखो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ जाता है, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो वो जो अमाउंट निकाल रहे हैं ना वो यहाँ आएगी, इस दिन के लिए हम यहाँ मेहनत करते हैं, ये वाली अमाउंट, ये वाली जो अमाउंट है ये वाली, ये वहां जाएगी। तो ये निकालनी पहले जरूरी है। पेपर में मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूँ 3 नंबर में या तो ये एडजस्टमेंट आएगी, या जो मैं इसके बाद कराऊंगा या तो वो आएगी। एक 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर ये ना मिला तो नाम पलट दियो, यानी कि 3 नंबर का तो फायदा यहाँ मिलेगा, और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी ये वाली एडजस्टमेंट आपको मिलेगी। वेल, आगे समझते हैं बात को। अब मेरी बात एक छोटी सी समझ लेना अभी, हाथ तो हाथ, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगी। जैसे आपने ये 14,000 रुपए देखे थे, क्योंकि इस साल मिले 14,000 रुपए पिछले साल के नाम के, तो आपने एकदम बता दिया सर ये टू बैलेंस बीडी है 14,000 रुपए। आपकी बात बुक के हिसाब से 99% सच है, इसमें तो 100% सच है इस क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन में वो ऐसा भी कर सकता है, नीचे बता दे वो अमाउंट 15 थी लेकिन इस साल भी 14 मिले, ऐसा हो सकता है ना। तो आपको पहले नीचे पढ़ लेना है, तब इसको 14,000 रुपए बाहर लिखना, नहीं तो छोटा सा अंदर लिख लो पहले। समझ में आई बात? एक वैसा क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको इस क्वेश्चन को अब खुद करना है, ठीक है, डू योरसेल्फ, इसको खुद करना है, तब आप चीजें ज्यादा समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।